सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 की है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सेगमेंट्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जो सेगमेंट होता है उस पर क्वेश्चन आते कैसे हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कसन कर लिया है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन सेक्टर। सेक्टर पर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। अगर हम इसकी बात करें, जो सेक्टर होता है हमारा, सबसे पहली चीज़ तो सेक्टर होता क्या है? अगर ये सर्कल है आपका और सेंटर पे या क्या है, सेंटर को मान लेते हैं सेंटर है, और ये भी रेडियस है आपका और ये भी रेडियस है आपका। ठीक, तो जब भी दो रेडियस के थ्रू जो आर्क है, मतलब रेडियस और आर्क से मिलकर जो एरिया फॉर्म होगी उसको हम बोलते हैं सेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये छोटा वाला है इसलिए माइनर सेक्टर, ये बड़ा वाला है इसलिए ये मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस नॉर्मल से आएंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि बोल देंगे कि ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, ये एंगल बोल देंगे कि आपका 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ऐसे डिग्री बोल देंगे कि ये एंगल है। सेंटर पर दोनों रेडियस मिलकर इतने डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको पूछ लेंगे एरिया बताओ। एरिया कैसे पूछेंगे? एरिया ऐसे पूछेंगे कि माइनर सेक्टर की आप एरिया फाइंड करो और करस्पॉन्डिंग टू द मेजर सेक्टर, और उसी के करस्पॉन्डिंग आप मेजर सेक्टर की भी एरिया फाइंड करो। इसी पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, आपके एग्जांपल का ही है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, ठीक, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये हो गया फिगर। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, बात किसकी हो रही है? सेक्टर की। अगर सेक्टर की बात हो रही है इसका मतलब सेंटर, दो रेडियस हैं और उनके बीच में आर्क है। ठीक, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 30 डिग्री, और बीच में एंगल कितने डिग्री फॉर्म हो रहा है? 30 डिग्री का। एंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका? ये तो आपका है माइनर सेक्टर, छोटा वाला पार्ट, और ये क्या है आपका? ये है आपका मेजर सेक्टर। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने सेगमेंट क्या होते हैं वो डिस्कशन किया था, सेगमेंट की एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसकी एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, चाहे वो माइनर सेक्टर की बात करें या मेजर सेक्टर की बात करें। ठीक है, तो अगर इसमें हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब माइनर सेक्टर मतलब थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री का। जितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा वही आपका थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल हम नहीं लेते हैं, हम एंगल यही वाला ही लेंगे। ठीक, जो एंगल दो रेडियस के बीच में फॉर्म होगा। ठीक, यानी कि 30/360 मल्टीप्लाइड बाई, पाई की वैल्यू कितना बोला है लेने के लिए? 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये कितना हो गया? 120, यानी कि 1/4
120 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से कैंसिल करें 30, ठीक है। तो चलिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 30। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 अपॉन 30। ये आपका आंसर होगा। अब इसी को आप डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सही किया हूँ, सही है नहीं, मुझे तो गलत लग रहा है। देखिए फिर से सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं फिर से, 1 मिनट। थर्टी अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 12 4 3 जा 12 मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12, 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तुम्हारा कितना है 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 5 26, 3 8 जा 24, 2 6 20, 3 6 जा 18, तो यानी कि अप्रॉक्स 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या आ गया ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मेजर सेक्टर की एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की अगर हम बात करें, तो मेजर सेक्टर की जो एरिया होगी वो पूरे एरिया से, पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर का ही एरिया बचेगा। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 4.186, ये यहाँ पे निकल के आया है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4.186, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, चलिए इसको छोड़िए अभी, डायरेक्ट कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 जा 16 माइनस 4.186, 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 4 जा 64, 16 16 प्लस 6 22, 16 3 जा 48 प्लस 2 50, 50.24 माइनस 4.186। इसको अगर हम माइनस करने चलें, क्या करने चले, अगर हम इसको माइनस करने चलें तो 50.240 माइनस 4.186 कितना आएगा आंसर, 4981। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1109, नहीं 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5 और ये ठीक है 45.0 आएगा, 45.014 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा सेक्टर वाले केस में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा वो,
इस सेक्टर वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछेगा, तो आपको एंगल देगा, सेंटीमीटर में लेंथ देगा रेडियस की, और पूछ लेगा कि आप बताओ कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ बोला है फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर अगर करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का जो करस्पॉन्डिंग है उसका एरिया फाइंड करना, मतलब माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर फाइंड करोगे, माइनर सेक्टर को फाइंड करने के बाद ही आप मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड कर पाओगे। ठीक, माइनर सेक्टर तो आप बहुत आसानी से आ जाती है, एंगल रखो θ/360 πr²। फिर मेजर सेक्टर की फाइंड करने के लिए आपको पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करना होता है, उसके बाद फिर आपका आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक, कभी कभी आपको इतना ये भी पूछ सकता है कि अगर इसमें यही लिखा हो आगे, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ फाइंड करो, मतलब इसकी लेंथ फाइंड करो, ये इतना कितना है। ठीक, ये इतना पार्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। याद कर लीजिएगा सभी फार्मूले। 30/360 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मतलब 3.14 अपॉन r मतलब 4। ठीक है, कैंसिल होगा ये 12 और 4 3 जा 12, ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 अपॉन में। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका होगा लेंथ ऑफ आर्क। और ध्यान दीजिएगा ये क्या है, लेंथ। अगर हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो उसकी यूनिट किस में होगी, उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। स्क्वायर यूनिट नहीं होती है, स्क्वायर यूनिट सिर्फ और सिर्फ एरिया की होती है। क्यूब जो पावर 3 वाली यूनिट होती है, यानी कि क्यूबिक वाली जो यूनिट होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की होती है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके इसी तरह से आने हैं। सेक्टर वाले केस में क्वेश्चंस इससे ज़्यादा घुमाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका ये एक्सरसाइज 11.1 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 के एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए भैया यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।